हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हर हत्या के पीछे, हर कत्ल के पीछे जो एक मोटिव होता है, जो एक कारण होता है, वो होता है जड़ जोरू और जमीन। आज की जो सच्ची घटना है उसका जो मेन कारण है वो है दोस्तों जोरू, यानी एक औरत। एक औरत के पीछे एक ऐसा मर्डर होता है जिस मर्डर के होने के बाद एक माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा परमानेंट पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है। दो बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो जाते हैं, एक बहन का भाई खत्म हो जाता है, उसकी राखी जिंदगी भर ऐसी की ऐसी यानी सूनी की सूनी ही रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान। राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है पाली, और पाली में ही एक गांव लगता है ठाकुरवास। बड़ा छोटा सा गांव है। ठाकुरवास गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मेन आदमी का नाम है वो है मिश्रीमल मेघवाल। जी हाँ, मिश्रीमल मेघवाल। मिश्रीमल मेघवाल का एक बेटा है जिसका नाम है जोगेंद्र मेघवाल। जोगेंद्र मेघवाल की जो उम्र है वो पूरे 35 साल है। वो शादीशुदा है। उसके दो बेटे भी हैं, एक की उम्र 11 साल और दूसरे बेटे की उम्र है 13 साल। अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से वो गुजार रहा था। जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसे अपनी ज़िंदगी का, यानी अपने बच्चों की ज़िंदगी का और जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास हो रहा था। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो गांव से निकलकर पास में ही एक जगह पड़ती है निम्भैरा, वहां जाकर नौकरी करने लग जाता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, उसके पास पैसे कुछ ज़्यादा आते हैं, अपने बच्चों का ख्याल पूरे अच्छे तरीके से और साथ ही साथ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का भी वो इंसान अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। समय गुजरता चला जाता है। माँ बाप बेहद खुश थे। बूढ़े माँ बाप थे, गरीब परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी जब जोगेंद्र मेघवाल ने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो उनकी ज़िंदगी में एक तरह से खुशी आ गई थी। वो भी अब अपने बुढ़ापे को अच्छे से जीने की तरफ चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक दिन भूचाल आ जाता है। भूचाल कुछ इस तरह से था कि जो जोगेंद्र मेघवाल है वो अचानक से लापता हो जाता है, और काफ़ी दिन तक इंतज़ार करने के बाद उसके बूढ़े माँ बाप सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और बीच बीच में अपनी बहू को फ़ोन करके उससे पूछते भी रहते हैं कि जोगेंद्र घर वापस आया या फिर नहीं आया। लेकिन बार बार उसकी पत्नी का एक ही जवाब आता था, और वो था, यानी जोगेंद्र की पत्नी का एक ही जवाब आता था, और वो था कि वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। अब माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उधर पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी जैसे तैसे जोगेंद्र मेघवाल को ढूंढने की। अब दोस्तों, जोगेंद्र मेघवाल का दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि अचानक से एक दिन एक पड़ोसी जोगेंद्र मेघवाल के, यानी मिश्रीमल मेघवाल, यानी जो जोगेंद्र मेघवाल का पिता है, उसके पास जाता है और उससे एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है कि एक बार अगर पुलिस उस शख्स से बातचीत कर ले तो शायद इस केस का या फिर जोगेंद्र मेघवाल का कुछ पता चल सकता है। अब यहाँ पर मिश्रीमल मेघवाल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को जाकर एक व्यक्ति का नाम बताता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है मदन मेघवाल, जिसकी उम्र पूरे 33 साल है। अब पुलिस उससे छानबीन, खोजबीन और उससे पूछताछ करने की कोशिश में जुट जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शुरुआती पूछताछ में वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करता है, लेकिन जब पुलिस उसे अपना पुलिसियाई अंदाज दिखाती है तो उसके बाद वो पूरी तरह से दोस्तों टूट जाता है, और फिर वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। एक ऐसा खुलासा जिस खुलासे में जोगेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई थी। वो तोते की तरह जब सारी बातें बताता है तो पुलिस भी इस केस को सुलझाने में एड़ी पैर तक का जोर लगाने के बाद असल में दंग रह गई कि कोई इंसान किसी को मारने के लिए इतनी खतरनाक चाल चल सकता है तो फिर कैसे चल सकता है। असल में वो बताता है कि उसने जोगेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। और दोस्तों, उसके बाद वो एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी सुनाता है कि जब जोगेंद्र मेघवाल ने निम्भैरा में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी तो वो वहीं पर रहना शुरू कर देता है। उसके वहाँ रहने के साथ साथ जो उसकी पत्नी थी वो उसी गांव में अकेली रहा करती थी। उसके पास में ही 2-3 घर छोड़कर वहीं पर घर था मदन मेघवाल का। अब मदन मेघवाल का घर पर आना जाना था। धीरे धीरे उसका आना जाना एक रिश्तेदारी में बदल जाता है। मदन मेघवाल और जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी में एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है जो असल में नहीं होना चाहिए था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
प्यार होने के बाद वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। अब हर रोज जब भी कभी रात को मौका मिलता था वो सीधा जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी के पास जाता था, उसके साथ रिलेशनशिप बनाता था और उसका जीवन पूरी तरह से एक प्रेम वाले अंदाज में चल ही रहा था कि अचानक से एक दिन मिश्रीमल मेघवाल यानी जो जोगेंद्र के पिता हैं उसको इस रिश्ते की भनक पड़ जाती है। इस रिश्ते की भनक पड़ते ही वो अपने बेटे जोगेंद्र मेघवाल से बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास सैलरी भी अच्छी खासी आने लगी है, हम गांव में पूरी तरह से खुश हैं, तो तुम एक काम करो, अपने बच्चे और अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाओ। और दोस्तों जोगेंद्र मेघवाल ने अपने पिता और माता यानी माता पिता की इस बात को मान लिया और वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आ गया। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो अपनी बीवी को वहाँ लेकर ना आता तो उसकी बीवी का मदन मेघवाल के साथ जो रिलेशनशिप था वो जारी रहता और शायद उसकी जान ना जाती। अब यहाँ पर मदन मेघवाल इस बात से पूरी तरह से झल्ला जाता है, क्योंकि उसकी मुलाकात उस औरत से होना बंद हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। जब भी कभी वो फ़ोन किया करता था तो उसकी पत्नी कहा करती थी कि पास में पति है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अब इसी बात से झल्ला कर अब वो पूरी तरह से खुंदक में आ चुका था। जब उसकी बात उस पत्नी से नहीं हो पा रही थी यानी अपनी प्रेमिका से बात नहीं कर पा रहा था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया होता है जोगेंद्र मेघवाल को अपने रास्ते से पूरी तरह से हटाने का। यानी यहाँ पर जोगेंद्र मेघवाल की कोई गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने मदन ने उसे अपने रास्ते से हटाने की सोच ली। इसी बात को दिमाग में रखते हुए अब वो 11 जुलाई की रात को एक बहाना बनाता है और बहाना बनाता है जोगेंद्र मेघवाल के साथ पार्टी करने का। उससे कहता है कि अब तो तुम्हारी सैलरी भी बहुत अच्छी आ रही है, तो क्यों ना अब तुम मुझे एक दिन एक पार्टी दे दो। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो उसे बोरी मादा, वहीं पर एक जगह है बोरी मादा, वहाँ पर लेकर जाता है और उसे बहुत सारी शराब पिलाता है। अपने आप शराब बहुत कम पीता है क्योंकि उसके दिमाग में तो एक अजीबोगरीब चाल ही चल रही थी, यानी वो जोगेंद्र को मारना चाहता था। जैसे ही जोगेंद्र मेघवाल नशे में पूरी तरह से धुत हो जाता है, मौका पाकर मदन मेघवाल उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद वो यहीं पर नहीं रुकता, वो उसके शरीर से उसके सर को बिल्कुल अलग कर देता है, उसके हाथ और पैर को उसी कुल्हाड़ी की मदद से अलग कर देता है। उसके हाथ पैर अलग काटता है और शरीर से सर को अलग कर देता है। अब उसके दिमाग में आइडिया ये था कि अगर वो शरीर के अंगों को अलग अलग जगह पर फेंक देगा तो सबूत के तौर पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलेगा और वो पूरी तरह से बच ही जाएगा। अब दोस्तों आगे वो चाल चलता है कि उसके धड़ को एक पत्थर के साथ बांधता है और पास में ही एक नाले में फेंक देता है। पत्थर के साथ इसलिए बांधता है कि वो कहीं ऊपर ना आ जाए। उसके सर हाथ पैर को एक बोरी में बंद करता है और अपने ही गांव में एक मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर, उस मंदिर के बगीचे में जाकर एक गड्ढा खोदता है और उसमें उसके बॉडी पार्ट्स को दफना देता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात ये थी कि शरीर का कोई भी पार्ट पुलिस को नहीं मिलेगा और वो पूरी तरह से दोस्तों बच जाएगा। इतना सब करने के बाद सबूत को पूरी तरह से मिटाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया और भी था। जहां जहां उसने उसके बॉडी पार्ट्स को दफनाया उसके ऊपर आम का एक पेड़ भी लगा दिया। अब ये देखिएगा दोस्तों, जुर्म आदमी कितने भी शातिर अंदाज में कर ले, लेकिन उस जुर्म का पर्दाफाश तो एक न एक दिन जरूर ही हो जाता है। बात कर लेते हैं मदन यानी जोगेंद्र मेघवाल के पिता के बारे में। तो जोगेंद्र मेघवाल के पिता ने एक दिन यानी घटना वाले दिन, जिस दिन से जोगेंद्र मेघवाल गायब हुआ था, उसी दिन मदन मेघवाल को और जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी को एक साथ बाइक पर देखा था। कहीं ना कहीं यहीं से भी उसके दिमाग में एक शक पनप गया था कि हो ना हो मदन मेघवाल इस हत्या के पीछे हो सकता है। और दोस्तों उसका जो शक था वो पूरी तरह से सही निकला। यानी एक औरत ने अपने पति को मरवा डाला, या यूँ कह लीजिए कि एक औरत की उस औरत की वजह से उसके पति की हत्या कर दी गई। उसके 2 बेटे अनाथ हो गए और उसके सास ससुर के बुढ़ापे का जो सहारा है वो पूरी तरह से छिन गया। अब दोस्तों इस तरह की सभी घटनाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहां पर किसकी गलती थी आप जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड